हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ओबिसिटी, जिसको आम भाषा में हम मोटापा कहते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग ओबिसिटी से, मोटापे से परेशान हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोगों की ये शिकायत रह रही है कि हमने तो ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं बट फिर भी हमारा वजन बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? हमारी डाइटरी हैबिट आप चेकआउट कर लो पर डे की। हमने तो सिर्फ एक रोटी ही खाई, दो रोटी ही खाई, वो भी बिना घी बटर के खाई, बट फिर भी हमारा वजन बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि जनरली ओबिसिटी के पीछे क्या रीज़न होता है, वेट गेन के पीछे, वो सभी लोग जानते हैं। और मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर भी की है जिसमें ओबिसिटी रिलेटेड सारी ही इंफॉर्मेशंस मैंने आपको प्रोवाइड की है। बट आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने खाना तो खाया नहीं, ऐसा कुछ फूड इनटेक हमारा उतना ज़्यादा हाई नहीं है बट फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है? तो आज की इस वीडियो में मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कौन सी ऐसी गलती हो रही है आपके पर डे रूटीन में जिस पे आपका फोकस नहीं जा रहा होता है और जो रीज़न बनता है आपके बढ़ते हुए वजन का। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि मोटापा बढ़ने का, ओबिसिटी होने का बहुत सारा रीज़न होता है गाइस। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपकी होगी तो भी आप मोटापे की तरफ जाओगे। कोई मेडिकल कंडीशंस आपको होगी जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा शरीर वजन बढ़ता चला जाता है, वेट गेन होता चला जाता है, वो फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जेनेटिक फैक्टर भी होता है मोटापे के लिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत समय से अगर आप लंबे समय से तनाव में चल रहे हो तो वो भी एक रीज़न बन जाता है हमें मोटापे की तरफ ले जाने का। कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ओबिसिटी की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। बट हम यहाँ मोस्टली ये कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर बिना किसी मेडिकल कंडीशन के हम अगर मोटापे की तरफ जा रहे हैं और हमारा फूड इनटेक भी ज़्यादा नहीं है तो उसके क्या रीज़न है, हम सीधे पॉइंट वहाँ पे करेंगे। तो मैं उसका रीज़न आपको आज बताती हूँ। देखो, जनरली होता क्या है, प्रैक्टिकली बिल्कुल मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगी, क्योंकि अगर एज ए डाइटिशियन मैं आपको बिल्कुल अगर थियोरिटिकल बात समझाने लग जाऊँ तो शायद आप बोर हो जाओ और शायद आप समझ भी नहीं पाओ। तो इसलिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है उसके हिसाब से आपको समझाऊंगी। जनरली क्या होता है कि जब हम नॉर्मल डेली रूटीन की अगर बात करते हैं, सुबह सो के उठते हैं, हमने अगर मान लो सुबह ब्रेकफास्ट में एक रोटी ली, वो हमने काउंट की कि हमने एक रोटी ली, विदाउट घी ली, विदाउट बटर ली, तो वो हमने काउंटिंग कर ली। लेकिन उस रोटी के साथ हमने जो वेजिटेबल्स ली है, उसके साथ जो एडिशनल चीज़ें ली है, तो वो हम क्या माइन्यूट क्वांटिटी में काउंट करते हैं, उसको हम प्रॉपर काउंटिंग में नहीं लेते हैं, लेकिन आपको कैलोरीज तो उससे मिल रही होती है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने घर पे एक पकोड़े खा लिए तो आप बस ये सोचते हो कि भाई मैंने तो एक ही तो पकोड़े खाए, एक पकोड़े से क्या हो जाएगा, वो तो मैं वैसे ही मैनेज कर सकता हूँ या कर लेती हूँ। लेकिन उस एक पकोड़े के साथ साथ आपने और एडिशनल क्या चीज़ें खाई पर डे बेसिस पे, मतलब आपका डेली रूटीन अगर मैं चेकआउट करूँ, डेली रूटीन में एक पकोड़े के साथ और एडिशनल आपने क्या क्या लिया है, तो वो तो ऑलरेडी आपको कैलोरी प्रोवाइड कर रही है। तो वो रीज़न बन जाता है आपके बढ़ते हुए वजन का। सबसे पहले मैं तो आपको ये समझा दूं कि आपकी पर डे कैलोरी इनटेक कितनी होनी चाहिए। देखो, आमतौर पे कैलोरी इनटेक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक इतने से इतनी काउंटिंग है तो वो सारी लोगों के लिए कांस्टेंट चलती है, ऐसा नहीं होता है। मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है, प्रेगनेंसी के लिए अलग होता है, एज, सेक्स, जेंडर, हर किसी के लिए अलग अलग कैलोरी इनटेक होती है। लेकिन अगर आपको वेट लॉस की तरफ जाना है तो आपको आखिर कितनी कैलोरीज पर डे में लेनी है, तो उसके लिए आपको कोई भी डाइट अगर फॉलो करनी है तो आपको ये चेकआउट करना है कि उस डाइट में कैलोरीज जो होती है वो 1200 से 1400 के करीबन में हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपको वेट लॉस करना है और वेट लॉस के लिए इतनी ही कैलोरी रिक्वायरमेंट आपको होती है शरीर में। तो अब इतनी कैलोरीज हमारी जो हमें नीड होती है वेट लॉस के लिए, तो वो कैसे फुलफिल होगा? अगर आम तौर पे आप नोटिस करोगे ना, तो पर डे का कैलकुलेशन आपका निकाला जाए खाने पीने का तो आप उससे कई गुना ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होते हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझ पाते कि हम जो भी फूड आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें कितनी कैलोरीज है।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ही रोटी खाई बट एडिशनल आपने उसके साथ पकोड़ा ले लिया, आपने उसके साथ एडिशनल कुछ और चीज़ को ऐड कर लिया, या फिर आपने एक दिन में थोड़े से वो कहते हैं ना आइसक्रीम ले लिए, या बाहर के थोड़े बहुत जंक्स ले लिए, बट आप ये सोच रहे होते हो कि हमने तो इतने दिन बाद एक टाइम ही लिया ये चीज़, एक दिन तो कोई भी चलता है, बट उस पर डे उस डे आपने कितनी कैलोरीज दिन भर में ली। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है तो कहीं ना कहीं वो सेटल आउट हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि मोस्टली आज के डेट में लोग का सिटिंग पोजीशन वाला काम होता है, और जो लोग सिटिंग पोजीशन का काम नहीं भी होता है तो आज के डेट में एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, थोड़े छोटे छोटे से काम के लिए मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं लोग। तो एक्टिविटी लेवल नहीं अगर होती है तो वही कैलोरीज हमारे शरीर में जाके जमा होती चली जाती है और वो हमें मोटापा की तरफ लेके जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, रीज़न क्या है वो हमें पता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है हम उसके तरफ चलते हैं। देखो, मैं आपको एक नॉर्मल डेली रूटीन का डाइट पैटर्न बताती हूँ जिसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो 100% आपको रिजल्ट दिखेगा, आप लेकिन जेन्युइनली उसको फॉलो करो। थोड़ा भी चीट करोगे कहीं भी तो वो आपको खुद पे खुद उसका रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चीट करोगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे आप अर्ली मॉर्निंग सो के उठते हो, तो सो के उठने के साथ आपको रूटीन में अपनी इन चीज़ों को शामिल करनी है कि आपको पर डे 1 ग्लास गुनगुना पानी को ऐड करना ही करना है अपने डेली रूटीन में, सो के उठते हो उस टाइम पे ही। उससे क्या फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपकी मेटाबॉलिज्म भी वो स्टार्टअप करेगा। जैसे क्या होता है कि हम ओवरनाइट सो रहे होते हैं, फिर अचानक से सो के उठते हैं, इतने टाइम का जो ब्रेक होता है तो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्टार्टअप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए 1 ग्लास गुनगुना पानी हम देते हैं, ताकि उससे और बेनिफिट एडिशनल क्या होती है कि हमारा स्टूल भी अच्छी तरीके से पास हो पाता है, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज हमें नहीं सताती है। तो ये सारे फायदे होते हैं गुनगुने पानी का। अब उसमें रही बात कि आपको वेट लॉस भी करना है, तो आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप आधे नींबू को निचोड़ के उसको कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो इस बात पे आप गौर करना गाइस, क्योंकि अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है आपको, मेडिकल इश्यूज है आपको, तब अगर आप ये लेमन को एडिशनल ऐड करके उसको पीते हो ना, तो वो आपके शरीर में और ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर देगा, और ज़्यादा वर्स कर देगा आपके प्रॉब्लम को। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो लोग शहद का यूज़ कर सकते हैं, हनी का यूज़ कर सकते हैं। आप 1 ग्लास गुनगुना पानी लो, उसमें 1 चम्मच शहद को मिला के और तब कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, मतलब ऑल ओवर कहने का कि जिन लोगों को मेडिकल इश्यूज है, वो लोग डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग ही चलो, कुछ भी खुद से अपने आप में ट्राई मत करो वेट लॉस करने के लिए। सेकेंडरी चीज़ ये कि आपको ब्रेकफास्ट जब करना है उसका भी आपको पर डे का शेड्यूल एक रेडी करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ें एक दिन में कर रहे हो, अगर फॉलो करना चाह रहे हो, स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल को आप सेट करो। आप टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग लोगे, स्मॉल मील्स लोगे ना, थोड़ा थोड़ा लोगे और 4 बार भी लोगे ना, तो वो आपको कभी अफेक्ट नहीं करेगी। वो कैलोरीज आपके अंदर जाके जमा नहीं होगी, बल्क नहीं होगी, वहाँ पे वो ब्रेकडाउन होती जाएगी आपकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। तो हम लोग ये सोचते हैं ना जनरली कि हमने तो एक टाइम का ही खाना खाया, बट भरपूर खा लिया, पूरा फुल टमी करके हमने खा लिया, लेकिन एक टाइम का ही तो खाना खाया, हमने तो 2 टाइम का खाना भी नहीं खाया। जनरली ये कंसेप्ट होता है लोगों का, जो बहुत बड़ा रीज़न होता है वेट गेन का। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना गाइस, तो नोटिस रखना इस चीज़ को, आप ध्यान में रखना कि वेट गेन होने की समस्या आपके साथ हो सकती है। एसिडिटी के प्रॉब्लम में वेट गेन होने की समस्या हो सकती है, तो कहीं वो उल्टा आप पे अफेक्ट ना कर जाए। इसलिए आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में चलना है, नॉर्मल तरीके से चलना है, एक शेड्यूल तैयार करके चलना है और उसको फॉलो करना है। अगर आपको उसके बाद भी रिजल्ट नहीं दिखाई देता है तो आप ज़रूर मेरे से डिस्कस कर सकते हो कि हाँ मुझे इसकी रिजल्ट नहीं दिखाई दी, बट जेन्युइनली आपको करनी है। देन आते हैं कम टू द पॉइंट कि आपको नेक्स्ट क्या करना है कि जब भी आप ब्रेकफास्ट लेते हो तो आपको 9 बजे के करीबन मान लो आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, तो ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़्यादा लोडेड नहीं लेनी है आपको। आप कोशिश करो ना कि आपके ब्रेकफास्ट में फाइबर रिच चीज़ें हो, वेजिटेबल स्प्राउट्स हो। स्प्राउट्स कहने का मतलब है चना, मूंग, इन सारी चीज़ों को जो जर्मिनेट हम ओवरनाइट सोक करते हैं, फिर उसमें आपको नींबू और नमक मिला के खाना है। ये जैगरी का इस्तेमाल नहीं करना है आपको।
जिन लोगों को वेट लॉस करना है उन लोगों को गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है उसमें। आप नमक और नींबू को मिला के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रूट सैलेड खा सकते हो एंड साथ साथ आप बॉइल्ड एग भी ले सकते हो, एग ऑमलेट भी ले सकते हो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि एग योक को आप रिमूव करो, क्योंकि आपको वेट लॉस करना है। और एग योक जो होता है, जो येलो वाला पोर्शन होता है अंडे का, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है। तो इसलिए आपको येलो वाला पोर्शन को हटा के देन आपको ऊपर वाला व्हाइट वाला पोर्शन, एग योक को हटा के एग वाइट को कंज्यूम करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है। मान लो अगर आप रोटी सब्जी खाते हो अर्ली मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट में भी आपका पैटर्न है रोटी सब्जी खाने का, तो आप एक रोटी विदाउट घी बटर लो और साथ में 1 कप आप कर्ड लो, दही लो। दही आप लोगे तो उसमें भी शुगर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आपको वेट लॉस की तरफ जाना है। तो आप उसमें थोड़ा सा जीरा का पाउडर और थोड़े से ब्लैक सॉल्ट को यूज़ करके आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें होती है। सेकेंडरी की मिड मॉर्निंग का टाइम जो होता है 11 से 11:30 के करीबन में आपको थोड़े से फ्रूट्स लेने हैं। चाहे तो आप एक फ्रूट्स अपने साथ कैरी कर सकते हो, एक रॉ आप फ्रूट खा सकते हो, कोई भी फ्रूट हो, बट आपको कोशिश करनी है कि आप मैंगो थोड़ा कम खाओ अगर आपको वेट लॉस की तरफ जाना है तो। एप्पल खा सकते हो, फ्रूट सैलेड बना के खा सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत फॉर्म में आप चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हो। वाटरमेलन खा सकते हो, मस्क मेलन जिसको हम खरबूजा कहते हैं वो खा सकते हो आप। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको जो बहुत ज़्यादा स्टार्ची वेजिटेबल होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं, उनको थोड़ा सा मिनिमाइज करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि आप लंच के जब लेते हो, दोपहर का खाना जब लेते हो, तो अगर आपकी पैटर्न है, डाइट पैटर्न आप फॉलो करते आ रहे हो कि आप वाइट राइस को इंक्लूड करते हो, दाल चावल सब्जी खाते हो दोपहर को, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रेक लेना है। एक बार में आपको बिल्कुल ही कंप्लीटली नहीं कहूंगी कि आप एकदम से छोड़ दो चावल और आप रोटी पे आ जाओ, तो ये प्रैक्टिकली काम नहीं करता है गाइस। जिन लोगों की पैटर्न होती है ना, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। 1 दिन 2 दिन करेंगे और तीसरे दिन वो डबल अटैक से खाते हैं। ये नॉर्मली होता है, ह्यूमन नेचर है। तो आपको करना क्या है कि आपको ब्रेक बाय ब्रेक चीज़ों को करनी है। जैसे कि आपने एक रोटी ली, सपोज करो आप, तो वो विदाउट घी बटर ली, और 1 बाउल आपने राइस ली, तो पहले तो आप कोशिश करो कि राइस की जो क्वांटिटी है उसको कम करो। देन जब फाइनली आप उसको कम कर लेते हो तो थोड़ा स्विच करो आप वाइट राइस से ब्राउन राइस को, क्योंकि ब्राउन राइस में फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। वो आपके हंगर को भी सैटिस्फाई देगा, मतलब आपको भरपूर मतलब सेटिस्फैक्शन भी देगा। आपको लगेगा कि आपने चावल खाया, लेकिन हाई फाइबर होने के वजह से और लो कैलोरीज होने के वजह से ज़्यादा कैलोरीज आपके अंदर नहीं जा पाएगी इन कंपैरिजन टू वाइट राइस। तो ये कुछ चीज़ें होती है, सब्सटीट्यूट आप कर सकते हो यहाँ पे। कोशिश करो कि आप जब भी खाना खाने बैठते हो तो उससे पहले 1 ग्लास पानी आप ज़रूर पी लो। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पहले के वीडियोस में भी आपके साथ ये शेयर किया है। उससे क्या रीज़न होता है कि जिन लोगों को वेट लॉस करना होता है वो 1 ग्लास पानी पहले पी लेते हैं खाना खाने के, तो उससे क्या होगा रिजल्ट कि हम जितने क्वान्टिटी में खाना खाने वाले होते हैं ना, उससे लिटिल बिट तो कम ही खाते हैं हम। आप नोटिस करना इन चीज़ों को। तो ये कुछ छोटे छोटे से चीज़ें होती है जिसको अगर हम ध्यान में रख के चले तो बहुत हद तक हम नॉर्मल तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। हमें वेट लॉस करने के लिए कंप्लीटली खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज न कल वो बहुत लंबे समय तक अगर आप खींच के चलोगे तो वो मेडिकल इश्यूज़ में कन्वर्ट कर जाती है गाइस। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं इवनिंग के टाइम पे, इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे। तो इवनिंग स्नैक्स में आप कोशिश करो कि उस टाइम पे आप सूप ले सकते हो, सूप भी ले सकते हो, या फिर आप जैसे रोस्टेड वो होता है ना, ग्राउंडनट होता है, उसको तो बिल्कुल ही आपको एकदम कंप्लीटली हटाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, वो आपके वेट गेन करने में हेल्पफुल होती है। इसलिए जिन लोगों को वेट लॉस करना है तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि रोस्टेड पीनट जो होती है ना, मूंगफली जो होती है जिसको रोस्ट करके हम खाते हैं, उन चीज़ों को सबसे पहले तो बंद करो आप, क्योंकि इवनिंग स्नैक्स में जनरली लोग लेते हैं उन चीज़ों को। आप कोशिश करो कि उस जगह पे आप थोड़े सूप्स को ऐड करो, हाँ, और कुछ वेजीज को ऐड कर सकते हो, सैलेड्स को ऐड कर सकते हो। कोशिश करो कि दोपहर के लंच के टाइम पे भी आप सैलेड को
एडिशनल डालो उसमें, ताकि आपको खुद से एक बार सोच के देखना, उन चीज़ों को एडिशनली आप ऐड करो ना, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन भी हो, पेट भी भरा भरा लगे और आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहो कि हाँ मैंने खाना नहीं छोड़ा। क्योंकि जनरली आपको आज के डेट में ना डाइटिशियंस के पास जाते हो तो वो जनरली आपको यही करती है कि आप एक रोटी खाओ और सिर्फ सैलेड खाओ, और ये पॉसिबल चीज़ है ही नहीं। इंसान एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन डबल अटैक से खाएगा ही खाएगा। तो मैं कभी भी ये सजेशन नहीं देती कि आप कंप्लीटली सैलेड पे रहो, क्योंकि बाकी विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर हम उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो उसकी डिफिशियंसी हमारे शरीर में हो जाएगी। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन लोगों को क्या करना है कि जो चिकन खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, एग खाते हैं, फिश खाते हैं, तो इन लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप खाते हो तो उसकी क्वांटिटी को फिक्स करो पहले तो, कि आप 1 से 2 या 2 से 3 आप ले रहे हो। लेकिन आप नोटिस करना कि जब भी ये चीज़ें पकती है, कुक होती है, तो उसकी जितने भी फैट कंटेंट होते हैं उसके ग्रेवी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फैट कंटेंट उसके ग्रेवी में होता है। तो आप कोशिश करो कि ग्रेवी को आप कम से कम कंज्यूम करो, और अगर पीसेस को ले रहे हो तो 2 to 3 पीसेस एनफ है, बहुत ज़्यादा भी आपको कंज्यूम नहीं करना है। एंड एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन, फिश, एग इन चीज़ों को कंज्यूम करो, लेकिन आप कोशिश करो कि रेड मीट को थोड़ा अवॉइड करके चलो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओबिसिटी की तरफ लेके जाता है और ओबिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जनरेट कर देता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। डिनर आपको रात के 8 बजे तक बिल्कुल ही ले लेनी है। रीज़न ये होता है इसके पीछे, क्योंकि आज के डेट में 8 बजे तक कोई भी नहीं सोता है। अगर हमने 8 बजे तक डिनर ले लिया, 9 बजे भी अगर हम सोने के लिए गए तो 1 घंटा तो हमारे पास होता है। कुछ नहीं एक्सरसाइजेस वगैरह हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो वॉक हम करेंगे, जिससे हमारा डाइजेशन भी सही होगा। हम तुरंत खा के तुरंत सोने जाएंगे तो आप नोटिस करना आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होगी, आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होगा, और प्लस कैलोरीज आपके शरीर में जमा हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगी। इसलिए वेट लॉस करने वाले लोगों को ज़रूरी है कि 8 बजे तक आपको अपना डिनर ले लेना है। बेड टाइम पे 9 बजे अगर आपको थोड़ा हंगर क्रेविंग आती है तो आप वहाँ पे 1 ग्लास स्किम्ड मिल्क ले सकते हो, जो कहते हैं ना मलाई हटी हुई बिना फैट की मिल्क, वो आप 1 ग्लास गुनगुना आप ले सकते हो। तो ये आप रूटीन फॉलो करके देखो गाइज, आप डेली बेसिस पे इन चीज़ों को फॉलो करो, या फिर आप 1 वीक इन चीज़ों को फॉलो करो ऑल्टरनेट करके। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने जो आपको बताया वो फिक्स आप उन्हीं चीज़ों को कंज्यूम करो, आप अपने हिसाब से भी स्विच कर सकते हो, लो कैलोरीज वाली चीज़ों को कंज्यूम करो। फिर आप देखो कि अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि मैडम मुझे रिजल्ट नहीं दिखाई दिया सोनाली, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपके तरफ से क्या चीज़ें हुई है, क्या नहीं हुई है, और मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉब्लम मतलब बेसिकली कहाँ पे आई है। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था। जनरली लोगों की ये कंसेप्ट होती है मैंने एक ही रोटी खाई लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, हमारा वेट गेन होता चला जा रहा है। तो उसके बिहाइंड रीज़न ये होता है कि हम बाकी चीज़ों को चेकआउट नहीं करते कि हमने एडिशनल क्या क्या चीज़ों को कंज्यूम किया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इतना सारा प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।